हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज होगा आपका 5.2। इससे भी पहले हम 5.2 के कुछ क्लास को कर चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ के भी क्वेश्चन जो है आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम लोग सीखेंगे जो क्वेश्चन, वो सब भी आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपके एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग बने रहेंगे आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन बताई जाएगी उसको आप समझेंगे, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग जो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें जो हम लोग सीखेंगे वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 से। कितना से रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 5 से रहेगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर है सबका? तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो 5 में क्वेश्चन का आता है, 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या है 5 के पहला क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, पहले जो मेन जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं आपको। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? जो भी निम्नलिखित यानी नीचे जो समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें हमें बताना है कि कितना पद, यानी कि आपको टर्म की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, नंबर ऑफ पद निकालने। चलिए पहला क्वेश्चन को देखिएगा। तो लिखा हुआ है 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, अंतिम में है 205। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पे 7 से स्टार्ट होगा, 5 देखिए कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है ना, 5 बढ़ रहा है, क्लियर है? 5 बढ़ रहा है कि 6 बढ़ रहा है, बताइए तो जल्दी से। 7 में कितना जोड़ेंगे तो 13 होगा, 6 जोड़ेंगे 6 बढ़ा, ठीक है। कितना फिर से देख लेते हैं, 7, 13, 19, ठीक है। इसमें अगर 6 जोड़ेगा तो कितना आएगा आपका? 19 आया। इसमें 6 जोड़ेगा कितना आएगा आपका? 25 आएगा। इस तरह से बढ़ते हुए कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा आपका? 205 आ जाएगा। तो 7 से लेकर 205 में कितने अंक होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, वो हमें बताना है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, घबराइएगा नहीं, उंगली पर मत कीजिएगा, ठीक है। सुबह से शाम हो जाएगा उंगली पे। आपको तरीका मालूम होना चाहिए। यहाँ पे हम बताएंगे तरीका, समझिएगा। आप सब बोल करिएगा सर ये तो बिल्कुल इजी है ना, हम सब कर सकते हैं। जिसको मैथ थोड़ा सा भी नहीं आता वो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कुछ जो पद होते हैं उसको नोट करेंगे। तो एपी का जो पहला पद होता है, पहला जो अंक होता है, वो आपका स्मॉल ए कहलाता है। क्लियर है? प्रथम पद लिख लेते हैं। ए बराबर कितना होगा आपका? 7। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। उसके बाद दो पदों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? सर्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, है ना, उसको कहते हैं हम लोग स्मॉल डी। स्मॉल डी कितना होगा? अब दूसरा में से पहला को घटाइएगा, या तीसरा में से दूसरा को भी आप घटा सकते हैं। आपका आएगा कितना? 6 कितना आएगा? 6। क्लियर इतना? अब देखिए नंबर ऑफ टर्म 7 से लेके 205 तक 6 बढ़ते हुए जाएंगे, कितनी संख्या आएगी, पदों की संख्या कितनी आएगी वो निकालना। तो पदों की संख्या को कहता है एन। क्या कहता है? एन। नहीं मालूम है व्हाट? पदों की संख्या मालूम है क्या? नहीं मालूम है, कर दिया इसको व्हाट। और ये अंतिम वाला अंक आपको मालूम है, पहला अंक कितना है? 7 है, जबकि अंतिम अंक लास्ट वाले अंक कितने हैं? 205। और लास्ट वाले नंबर को कहते हैं हम लोग ए एन। क्या बोलते हैं? ए एन। ए एन बराबर कितना होगा आपका? 205। ठीक है ना? ये हो गया आपका ए एन का वैल्यू। बहुत इजी है, और ए एन का फॉर्मूला सबको पता है। कितना होता है ए एन का फॉर्मूला? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए अब लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ए एन हमें मालूम है तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए एन बराबर कितना मालूम है? 205 है कि नहीं? देखिए तो यहाँ देख सकते हैं ए एन मालूम है, या ए एन का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर सामने, और नीचे में ए एन का वैल्यू दे सकते हैं। उससे बेहतर है ऐसे कीजिए तो अच्छा भी लगेगा, बेहतर से बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला लिख देते हैं। कई बार क्वेश्चन में, हर एपी के क्वेश्चन में ए एन का फॉर्मूला को हम लोग यूज किए हैं। क्या होता है फॉर्मूला ए एन का?
सबको पता है, आप सबको याद है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुना में क्या होता है, डी होता है, बिल्कुल यही होता है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी इक्वल में कितना आपका 205, तो 205 लिख दिया हमें फॉर्मूला सबका, ठीक है, एन का फॉर्मूला लिख दिए। अब इस फॉर्मूला में जिसका जिसका मान मालूम है उसका वैल्यू रख देते हैं और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ए का वैल्यू कितना देख सकते हैं 7, यहाँ पे लिख देते हैं कितना, ए का वैल्यू 7 प्लस, और एन का वैल्यू मालूम है, देखिए तो पॉइंट याद है एन का वैल्यू मालूम नहीं, मालूम है तो एन का एन ही लिखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस वन, और d का वैल्यू मालूम है कितना आपका 6 है, 6 इसका 205, तो 205। अब क्या कीजिएगा, देखिए ये दोनों इतना जो है ना वो गुना में देख सकते हैं, मल्टीप्लाई में, ये आपका ऐड में है, चलिए 7 को सबसे पहले उस पर भेजेंगे, जो ऐड में रहेगा ना यहाँ पे प्लस में ये जो a का वैल्यू होगा पहले वो जाएगा उस पर, उसके जब d का वैल्यू होगा वो जाएगा, तो इनका वैल्यू निकलेगा। इससे पिछला क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था कौन सा पद 78 होगा, वो भी सेम इसी टाइप पे इसी प्रोसेस पे निकाला हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो 7 को हम लोग बराबर के उस पार करने वाले हैं, तो आपका इस पार जो रह जाएगा वो n माइनस वन इंटू में 6 इक्वल में 205 माइनस में जाएगा आपका 7, ये वाला 7 का होगा उस पर जाके आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। आप देखिए यहाँ तो n माइनस वन इंटू में 6 इक्वल में 205 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा 198, यानी कि 198 बचेगा, है ना, 198, क्लियर है ना। अब देखिएगा तो दोनों के क्या आपका गुना में है, दोनों के 6 को उस पार करेंगे तो क्या होगा, इसके भाग में चला जाएगा, यानी कि आपका जो यहाँ रह जाएगा वो n माइनस वन रह जाएगा बराबर 198, अब बटा कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, क्लियर है। ये चूंकि इसके साथ ये 6 जो है वो मल्टीप्लाई गुना में है, उस पर जैसे ही ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। आप देखिए क्या करते हैं, अब ये जैसे दिख रहा है ना आपको n माइनस वन, वैसे ही नोट कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं n माइनस वन, ठीक है, बराबर अब 6 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 6 3 कितना होता है 18 होता, 18 1 बच जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 18, फिर 6 2 6, ठीक है, 6 3 18, और फिर 6 3 कितना लगा 18, ये आपका हो जाएगा 10, कितना जाएगा आपका 33, 198 में 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 33 हो जाएगा, क्लियर है सबको। चलिए अब निकालना हमें किसका वैल्यू, n का वैल्यू, पदों की संख्या कितने टर्म होंगे, यानी कि n का वैल्यू निकालना है, कहीं ना कहीं इस एक को हटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये भी गिनती की संख्या, ये भी गिनती की संख्या क्या होगी, एक साथ चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी, है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो n बराबर 33, देखिए 33 है, ये 1 उस पर आएगा आपका प्लस में 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 34, क्या हो जाएगा आपका 34, n का वैल्यू निकल के आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 7 से 5 बढ़ते हुए कितना बढ़ते हुए, सॉरी 6 बढ़ते हुए कितना बढ़ेंगे, 6 बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, तो 205 जो है वो 34वें नंबर पर आएगा, कितने नंबर पर आएगा 34वें नंबर पे आएगा आपका 205, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए 34वां पद क्या होगा आपका 205 होगा, यही कर देना है आपको आंसर, ठीक है, इसी को क्या कर देंगे आंसर कर देंगे, और क्या कहेंगे 34वें नंबर पे आपका क्या आएगा 205 आएगा, यानी 7 से लेके 205 तक में 34 पद है, कितने पद होंगे 34 पद होंगे, जब ये 6 की दूरी पर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्लियर है सबको, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था कि नहीं था, ये पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, एपी चैप्टर ही इजी है ना, पूरा बुक ही इजी इसमें तो है, मैथ आसान होता नहीं है, ठीक है, मैथ बिल्कुल क्या होता है आसान होता है, सॉरी बिल्कुल क्या होता है आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ क्या हार्ड है, ठीक है, मैथ हार्ड नहीं होता, सब प्रैक्टिस का खेल है, समझने का खेल है,
तो क्लियर अपना, ठीक है। इसको कर देते हैं साफ, जिनको लेना हो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे साफ, ठीक है। अब देखेंगे 5 का नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस ऐसे ही होगा, ठीक है। चाहे तो आप लोग उसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर हमें बता सकते हैं कि इसका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड होगा उसका आंसर क्या होगा। जल्दी से उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जो दोस्त आपके साथ नहीं होंगे क्लास में, और जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। ताकि अगला क्लास आपको मिले उसके लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन को, अगला क्लास जैसे ही आएगा आपको नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 में सेकंड में है, ठीक है। नंबर ऑफ सेकंड में कहता है 18, 15 पूर्णांक 1/2, फिर आपका है 13, फिर आपका डॉट 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 है, फिर आपका 47 माइनस 47, क्या आपका माइनस है, ये माइनस लगा हो, ये माइनस है, ठीक है, माइनस है 47। तो इतना तो यहाँ से क्लियर है कि आपका एपी घट रहा। देखिए पहले 18 है, फिर 15.5 है, फिर 13 है, फिर 12.5 में आएगा, फिर अंक आएगा। इस तरह से वो नीचे की ओर जाते जाते कहीं ना कहीं -47 आएगा। क्या आएगा, -47 आएगा। तो कैवे नंबर पे -47 आएगा वही निकालना। सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस, ठीक है। तो हम भी कुछ नहीं करने वाले इस क्वेश्चन में, जैसे अभी बनाया है वैसे सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसानी से नहीं, बिल्कुल आसानी से इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे। चलिए हम लिख देते हैं सबसे पहले सॉल्व, ठीक है। बहुत इजी है मैथ, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीखते चले, फिर आपको ऐसा लगेगा हाँ सर बिल्कुल आप सही बता रहे थे, बिल्कुल क्या है, मैथ आसान है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा, पहला अंक कितना आपका 18, यही ए का वैल्यू होगा। डी का वैल्यू निकालिएगा ना, दूसरा में से पहला को घटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अगर सीधा करके लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 को 15 से गुना के 30 और 31/2, कितना लिखिएगा 31/2, और माइनस ये कितना है आपका 18/2। चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे 18 कितने होगा, ठीक है। एलसीएम होगा 2, इसका हो जाएगा 31, माइनस में हो जाएगा 36, यानी कि 5/2। आप देख सकते हैं, सॉरी माइनस में होगा 5/2, कितना होगा माइनस में 5/2। आप देख सकते हैं अढ़ाई जो है ना वो कम हो रहा है। देखिए 18 था, क्या गया आपका 15.5, ढाई का हो गया आपका कम गया। और 5/2 का क्या मतलब होता है, ढाई होता है। 5/2 का क्या मतलब होता है, ढाई होता है। और यहाँ का हमारा एपी कम रहा, यानी कि डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, माइनस में निकलेगा। जब देखिए एन का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, और आपको अंतिम पद मालूम है कितना, -47। अंतिम वाला अंक कितना मालूम है, माइनस में 47 आपको मालूम है और हमको भी मालूम है ना, और उसी की सहायता से निकल जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल इजी है, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से यहाँ देखते चले। फिर लेकिन यहाँ देखिए, चूंकि an का वैल्यू मालूम है, कितना मालूम है आपको, -47, इतना तो मालूम है, देख सकते हैं कि नहीं है। अब यहाँ से an का फॉर्मूला लिख दीजिए, जो अभी जस्ट लिखा है, क्या होता है, a + n-1 गुना में b होता है। लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे यार इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा -47, तो -47 क्लियर है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ से, तो a का वैल्यू, n का वैल्यू, d का वैल्यू, तीन आपका चर मान है, इसको चर मान कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल। जो वैल्यू मालूम है, जो मालूम रहेगा उसी को नहीं लिखिएगा, जो मालूम है लिख दीजिए। a का वैल्यू मालूम है कितना, 18 लिख दीजिए, a बराबर 1 कितना 18 प्लस, देखिएगा तो n का वैल्यू नहीं मालूम, देखिए तो नहीं मालूम है, n का n लिखेंगे। d का वैल्यू मालूम है कितना, 2.5, माइनस में 2.5, -5/2, देखिए है कि नहीं, बिल्कुल है। और ये आपका -47। अभी जस्ट आपको बताया है कि सबसे पहले कौन जाता है उस पर, a का वैल्यू जाता है, किसका वैल्यू, a का वैल्यू बराबर के उस पर जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, n-1 गुना में -5/2 इक्वल हो जाएगा -47, और ये चला जाएगा आपका बराबर के उस पर का माइनस में 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या आपका प्लस में है। क्लियर है, ये जैसे लिखा हुआ वैसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ इसका उस पर कर देते हैं, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, क्योंकि प्रोसेस हर क्वेश्चन को प्रोसेस सेम ही होता है, एक ही जैसा होता है। हम
तो प्रोसेस बताते हैं आपको। तो यहाँ देखिएगा n माइनस वन का n माइनस वन ये उस पर जाएगा ना, देखिएगा क्या करेंगे। तो यहाँ दोनों माइनस में है, पहले इसको ऐड कर लीजिए। तो -47 -18 होगा कितना, इसको ऐड करना। देखिए 8 7 कितना होगा आपका 15, 5 हो गया, 1 5 1 6 -65 कितना होगा आपका माइनस में 65 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको बराबर की जैसे उस पर कीजिएगा ना, ये गुना में इस पर क्या होगा, इसके भाग में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -5/2। इतना देख लीजिए फिर से। ये जैसे वर्ष नोट कर दिए हैं, इसको हम ले चलेंगे बराबर के उस पार। तो अभी नहीं लिखेंगे, पहले बराबर के पहले दोनों है, इसको पहले दोनों माइनस में है, दोनों कर्ज में एक साथ कर लेते हैं। कितना हो गया -65 हो गया, तो -65। इसको जैसे बराबर उस पर कीजिए तो ये गुना में इसके साथ तो क्या होगा, भाग में चलिए डिवाइड का निशान दे के लिखे हैं। देखिए बटा में नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे का बटा पहले से है, फिर उलझ जाइएगा कि कैसे ये कैसे हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब आ जाएगा आपका जैसे ये लिखा हुआ ऐसे लिख दीजिए n-1 तो n-1 बराबर, देखिए -65 तो -65 और गुना, ये जो भाग है ना इसको कर देंगे गुना, क्योंकि बटा का भाग अगर आप पढ़े होंगे तो बटा का भाग होता नहीं, उसको गुना में कन्वर्ट करते हैं। किसको कन्वर्ट करते हैं, गुना में करते हैं, और इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए भाग है तो क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो ये अंक को पलट दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि -2/5 कितना आएगा आपका -2/5 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए 5/2 है, 2/5। अब कुछ कट रहा, देखिए तो बिल्कुल कट रहा, इससे कट जाएगा 13 बार में, कितनी में 13 5 65 कट गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो n-1 इक्वल में देखिए -13 और -2 गुना किया तो क्या होगा प्लस में 26, पता ना यहाँ पे -13 और -2 इक्वल में है, सॉरी है मल्टीप्लिकेशन में, गुना में है, गुना कीजिएगा तो कितना होगा प्लस में 26 हो जाएगा। इस 1 को बराबर के उस पर कीजिएगा, क्योंकि निकालना किसका वैल्यू है, n का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना, n का वैल्यू निकालना है। तो जैसे ये 1 को उस पर भेजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल में 26 प्लस में कितना होगा आपका 1, तो n बराबर कितना होगा आपका 27। कितना निकल गया n बराबर, तो n बराबर निकल गया 27। यही इसका राइट आंसर होगा, यानी 18 15.5 13, फिर आपका कुछ आएगा 10.5, इस तरह से नीचे की ओर जाते जाते अंतिम में आएगा -47। इस दरमियान कितने टर्म होंगे, कितने स्टेप होंगे, कितनी संख्याएं होंगी, वही हमें निकालना था। निकल के आपका 27 संख्या होंगी, आप पहुंच जाएंगे कहाँ, -47 के पास। फाइनल आंसर करना है, इसे लिख दीजिए सीधे 27वां पद का आपका -47 होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18, या इस एपी में ऐसे ही लिख सकते हैं, इस एपी में 27 पद होंगे। कितने पद होंगे, 27 पद होंगे, या ऐसे लिखिए, बिल्कुल इजी है। ठीक है, कैमा पद बोला गया, कैमा पद मैं 27 होगा तो लिख देंगे 27वां पद क्या होगा, 47 होगा। ठीक है, या पूछा गया हमसे, ऐसे पूछा जाएगा कितने ऐसे पद हैं, हम कहेंगे 27 पद हैं। कितने पद हैं, 27 पद हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है सबको आंसर, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें कुछ कारण भी पूछा गया, बिल्कुल हम कारण बताएंगे। ठीक है, जो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाएगा वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे और आपका आंसर क्या होगा, निकल के आ जाएगा। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट सब लोग कर लिए होंगे, और बाद में आप नोटबुक में नोट भी करेंगे। ठीक है, अभी समझिए, सिर्फ और सिर्फ समझिए, मैथ समझने का खेल है, समझ में आ जाएगा, आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ले नहीं सकता। चलिए इसको कर देते हैं साफ, कहीं पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देख सकते हैं, सबके पास तो बुक होगा, है ना, बुक लेके बैठा करेंगे, नोटबुक लेके बैठा करेंगे। ठीक है, कुछ रफ करना हो तो रफ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप आराम से फिर इसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, उसमें क्या कहता है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वो कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होगा। देखिएगा 6 में है क्या लगा दिया, व्हाट नहीं मान ले
ठीक है, ठीक से AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -50 है, यानी कि एक AP है। क्या क्या देख लीजिएगा, क्या बोल दिया है, ठीक है। कंफर्म खुद नहीं है, खुद कंफर्म नहीं है कि 150 होगा या नहीं होगा, वो हमको कह रहा कंफर्म करके बताइए, हम कंफर्म करके बताएंगे। क्या बोला गया, 11 है, फिर बोला गया 8 है, फिर बोला गया आपको 5 है, और फिर बोला गया 2 है, बोला डॉट डॉट करते हुए आपका बोला गया क्या एक पद, क्या एक पद, ठीक है, -150 है या नहीं, ये बताना है, ठीक है। बिल्कुल हम बताएंगे कि -150 आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं, निकालते हैं। अगर 150 का वैल्यू कोई नंबर में निकल जाएगा, जैसे 2 4 10 15 20 50 कुछ में निकल जाएगा, तो ये साबित हो जाएगा कि 150 आएगा और इतने नंबर पे आएगा, ठीक है, क्लियर है। नहीं आया मतलब कि AB में नहीं होगा। चलिए देखिए, अभी जस्ट जैसे बनाया है वैसे ही बनाइएगा। A का वैल्यू कितना 11, G का वैल्यू कितना, तो दूसरा में से पहला कर रहेगा तो -3, N का वैल्यू नहीं मालूम है, और अंतिम पद आपको मालूम है कितना है, -150 है ना। देखिए तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, सपोज यहाँ देखिए, मान के हम लोग दिए 2 4 6 AP में है कि नहीं, बिल्कुल है, 2 2 बढ़ रहा है, हम क्या मतलब 21 AP में आएगा, अंतिम पद आपका 21, ये आएगा कभी क्या 21, कभी नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ा है 2 2 बढ़ रहा है, तो 2 4 6 तो क्या आएगा 8 10 12 14 16 18 20 22, कैसा है नहीं, क्रॉस करके वही ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, ठीक है, आसानी से समझ में भी आएगा, आसानी से बन भी जाएगा। वही फॉर्मूला लगाइए AN का, चूंकि लिख दीजिए AN बराबर कितना आपका -155, या दिया गया देख लीजिए, दिया हुआ है, दिया हुआ। तो अब क्या करते हैं, AN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस में 1 गुना में B, अब बड़ा क्या होगा -150। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे, सबका वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहाँ से तो देख सकते हैं A का वैल्यू कितना है, 11 है, 11 रख दीजिए यहाँ पे, प्लस N का वैल्यू नहीं मालूम है, N-1, D का वैल्यू कितना आपका -3 है, -3 इक्वल -150, क्लियर ना। अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि बार बार हम लोग एक ही काम को करते हैं, और हाँ, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, वही करने वाले हैं। तो यहाँ से जो 11 दिख रहा है उसको भेज देते हैं -150 के पास, ठीक है। तो आपका जो इस पर बच जाएगा वो बच जाएगा N-1 गुना में -3 इक्वल में कितना है -150, कितना लिख दिए। इसको छोड़ के बाकी बस ऊपर से देख के यहाँ उतार देंगे, इसको उस पर ले चलेंगे, माइनस में रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या कीजिएगा, इसको हम लोग उस पर भेजेंगे, इसलिए अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे, इसको दोनों माइनस में दोनों आपस में जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका N-1 इक्वल में हो जाएगा माइनस में 150, क्या हो जाएगा, सॉरी 161 हो जाएगा, ठीक है। दोनों ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों कर्ज में है, 150 रुपया कर्ज और 11 रुपया कर्ज, कितना होगा 161 रुपया कर्ज हो जाएगा। इसको इससे भेजिएगा ना, उस पर तो बटा हो जाएगा आपका -3, इससे तो कट जाएगा। कटने का जो आपका बचा वो क्या बच रहा है, यहाँ देखिएगा, तो बच रहा है आपका N-1 बराबर में 161/3। अब देखिए तो ये कटेगा, 3 5 15 और 3 3 9, कटने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। आ जाएगा दशमलव में, क्या आ जाएगा दशमलव में। अब पदों की जो संख्या होती है वो कैसे होती है, 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, 2.5 नंबर पे क्या आएगा, 2.25 नंबर पे क्या, ऐसा है क्या यहाँ पे, हम कहेंगे तो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां 6वां, ऐसा ना आएगा। कभी हो सकता है का 6.5 नंबर, 7.5 नंबर पे क्या आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका दशमलव में, क्या आ जाएगा आपका दशमलव में, एग्जैक्ट संख्या या मान नहीं आया, ठीक है। जिस कारण से हम कह सकते हैं कि इस AB में, किस AB में, इस AB में -150 नहीं होगा, क्या होगा, इस AB में -150 क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या पहले 1 को उसमें भेज दीजिए, तो N बराबर का आएगा 161/3 प्लस में 1 बटा में 1 कीजिएगा अगर, तो आप कर सकते हैं, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 161 प्लस में 3, तब भी क्या होगा 161
64/3 है ना होगा आपका। भाग करके देखिएगा तो भाग लगेगा नहीं, 3 5 15, 3 चौके 12, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आपका नहीं आया। इसलिए चूंकि n का मान नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, गिनती की संख्या में नहीं है, ठीक है, n का मान प्राकृतिक संख्या क्या नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस एपी में -150 नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं इस एपी में -150 नहीं होगा। अब क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था क्या ये एपी में होगा या नहीं और क्यों, कारण भी लिख दिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू कोई ना कोई गिनती की संख्या नहीं, कोई ना कोई नंबर होनी चाहिए, दशमलव में काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि संख्या का जो काउंटिंग करते हैं हम लोग, कभी भी काउंटिंग ऐसा नहीं करते 1 सवा 1 1.5 या 1 दशमलव, इतना ऐसा काउंटिंग नहीं होता। या तो काउंटिंग करेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, ये ना काउंटिंग होता है आपका। तो प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए या दशमलव में आ गया, जिसका अर्थ हम कह सकते हैं कि इस एपी दिया गया है, इसमें 1 -150 आपका नहीं आएगा। यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में जो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो दोस्त आपके नहीं होंगे क्लास में, नहीं आए होंगे किसी कारणवश, सबको शेयर भी कर दीजिएगा। और जो चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।